तो अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं फॉर्मेट 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहा है कि हमें ये चेक करना है, एग्जामिन करना है कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 to 6 तक वो हमारा कंसिस्टेंसी है या नहीं है। कर लेते हैं। और कंसिस्टेंसी हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट और कौन सा नॉन कंसिस्टेंट है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। बेसिक वाले वीडियो में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो चलो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमें ये एग्जामिन करना है कि ये हमारा कंसिस्टेंसी है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स का फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो मैट्रिक्स का फॉर्म में ये पहले वाला और यहाँ पे देखो वाई, सिर्फ वाई है। तो यहाँ पे वाई के साथ कुछ है क्या, नहीं है, तो ये 1 वाई है और उसके बाद माइनस का साइन, तो -1, कुछ नहीं मतलब 1 वाई है कि नहीं। और यहाँ पे सिर्फ x है, 1 x है तो 1, यहाँ पे 1 y है तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे x y, तो x और y और इक्वल टू होगा यहाँ पे कितना है 5 और 4, ये हो गया, ठीक है नहीं, इतना हो गया। तो इतना होने के बाद देखो हम मैट्रिक्स, हम कॉन्सिस्टेंसी को हम कैसे एग्जामिन करते हैं कि कौन सा कॉन्सिस्टेंट है या फिर कौन सा नॉन कॉन्सिस्टेंट है। सबसे पहले हम इसका ए का डिटरमिनेंट चेक करते हैं कि ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो ए का देखो ए का क्या है, ये ए है, ये x है और ये हमारा b है। तो ए का डिटरमिनेंट 1 इंटू 2 से माइनस करेंगे, 1 इंटू -1 -1 इंटू -1 देखिए ना। तो 2 माइनस माइनस कितना प्लस 2 + 1 कितना 3। तो ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि ये 0 के साथ इक्वल नहीं है। तो ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यानी कॉन्सिस्टेंट, फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा। तो ये हमारा हो गया कॉन्सिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सेम टू सेम। तो इसको सबसे पहले मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 1x 3y 2x 6y और यहाँ पे x y और इक्वल टू इधर क्या है 5 और 8। तो हमें इसका कंसिस्टेंसी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ए का डिटरमिनेंट, ये मेरा ए है, ये मेरा x है और ये मेरा b है। तो ए का डिटरमिनेंट 6 1 जा 6 माइनस करेंगे 2 3 जा 6, 6 - 6 0। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ए का डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है तो अभी हमें और भी चेक करना पड़ेगा। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है मैट्रिक्स मेथड का, x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट्स इंटू बी। देखो ए का डिटरमिनेंट तो हमें 0 मिल गया, अभी हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी चेकिंग करेंगे। अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होता तो आंसर वहीं पे ख़त्म। अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, जैसे हम यहाँ पे किए ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो आंसर खत्म कॉन्सिस्टेंटली। और यहाँ पे ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है तो अभी हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी चेक करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, देखो ये मेरा ए है तो, और ये जो ए है इसका एडजॉइंट हमें निकालना है। एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, माइनर कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट आता है। पर हम यहाँ पे सिंपल ट्रिक में करेंगे, क्योंकि ये जो है 2 ऑर्डर का 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होते हैं उनका एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल होता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का प्लेस चेंज करेंगे और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, बस एडजॉइंट मेरा बन जाएगा। ये सिर्फ 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में ही लागू होता है और कहीं पे भी नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 6 और 1 का एक्सचेंज कर देंगे और इन दोनों का साइन चेंज, तो ये +3 -3 +2 -3 एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट इस ए का एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो हमें क्या चेकिंग करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी क्या है यहाँ पे 5 और 8। अभी इसको देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 जा 30 प्लस -3 इंटू 8 -24 -2 इंटू 3 -10 प्लस 1 इंटू 8 8। तो आंसर कितना होगा 30 -24 6 -10 + 2 -2। तो एडजॉइंट
ऑफ ए इंटू में बी इक्वल टू इतना आ रहा है। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल 0, ये 0 के साथ इक्वल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये मेरा कौन सा कंडीशन है? कंडीशन नंबर 2, और वो होता है क्या है? इनकॉन्सिस्टेंट होता है बा नॉन कॉन्सिस्टेंट, है कि नहीं? तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है? इनकॉन्सिस्टेंट। मतलब ये मेरा कॉन्सिस्टेंट नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि ये मेरा कंडीशन मैट्रिक्स मेथड का कंडीशन नंबर 2 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। और कंडीशन क्या कहता है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 तो वो हमारा इनकॉन्सिस्टेंट होगा। खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। मैट्रिक्स का फॉर्मूला लिखना होगा x प्लस वाई प्लस जेड, 1x 1y 1z, 2x 3y 2z, और यहाँ पे ax, यहाँ पे a है और 2a, और इन सब का मल्टीप्लाई किससे हुआ है? x y z से। तो x y z और हमारा फाइनल वाला आंसर क्या है? सबसे राइट में आंसर क्या है? 1 2 4, 1 2 4 है, ठीक है ना? 1 2 4 ये है। तो चलो, तो देखो हम मैट्रिक्स का फॉर्म में इनको लिख चुके हैं। अभी हमें क्या करना होगा? हाँ, अभी ए का डिटरमिनेंट चेक करना होगा। तो ए का डिटरमिनेंट हम कैसे चेक करेंगे? ए का डिटरमिनेंट अभी हम चेक करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ए का डिटरमिनेंट चेक। तो ये देखो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका देखो ये मेरा ए है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा बी है। तो ए का डिटरमिनेंट चेक करेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट सबसे पहले हम रो 1 को एक्सपांड करके इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। आपको डिटरमिनेंट तो निकालना आता है कि नहीं? अब कितनी भी ऑर्डर का हो आप निकाल सकते हो आराम से। तो मैं रो 1 को एक्सपांड करके सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 आ रहा है, 1 जो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के सबसे पहले 1, ये 1 जो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, इनको छोड़ के 3 2 a 2 a, तो 3 2 जा 6 है माइनस a इंटू 2 2a, ये हो गया। फिर ये 1 जो नेगेटिव घर में है तो -1, उसके बाद डस्टर नहीं है तो उसके बाद हाथ। देखो -1 हो गया। और ये जो 1 है ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको और इनको छोड़ के 2 2 जा 4a माइनस करेंगे 1 इंटू 2 2a। उसके बाद ये वाला 1, ये +1 और 1 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको और इनको छोड़ के 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a। इसको सॉल्व करो अभी। तो 6a माइनस 2a 4a, 4a माइनस 2a 2a, 4a से माइनस करें 2a, तो 2a का 2a इंटू -1 तो -2a, और इधर 2a माइनस 3 है तो -a इंटू 1 तो -a होगा। तो 4a माइनस 2a माइनस a, तो सिर्फ a ही बचेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 उसका मतलब ये क्या है? कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 6 करेंगे और 5th भी सेम टू सेम वैसा ही है। तो इसमें भी हमें सबसे पहले इन सबको मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखना होगा। मैट्रिक्स का फॉर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये मेरा मैट्रिक्स का घर 3 -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे देखो ये देखो 2y देखो y का घर कहाँ पे? यहाँ पे है। इसका मतलब देखो y और x यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x 0 और ये y के जगह पे 2 है और z में -1 3x, तो यहाँ पे 3 y के बदले -5 और z में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए लिखना है। देखो x वाला को एक साइड में, तो यहाँ पे तो x कुछ नहीं है तो 0 बसा दिया, और y वाला को यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे z नहीं है तो z के बदले यहाँ पे देखो z में कुछ नहीं है तो 0। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि x में क्या क्या है और लिखना है, y में क्या क्या है लिखना है, z में क्या क्या है लिखना है। ये हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? x y z के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसका फाइनल वाला आंसर कितना आ रहा है? 2 -1 3 ये आ रहा है। तो हमें इसका
कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं रो 1 को एक्सपांड करके। तो सबसे पहले क्या 3 आता है, 3 ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको और इनको छोड़ के 2 इंटू 0 -5 इंटू -1 तो 5, फिर -1 ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के 0 इंटू 0 हम अभी क्या कर रहे हैं -1 का, ओके -1 का। तो और ये -1 जो है वो हमारा नेगेटिव के घर में है, तो माइनस का साइन लगा दिया, और -1 ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इनको छोड़ के 0 से माइनस करेंगे, 3 इंटू -1 -3 ये हो गया। फिर -2 पे आते हैं, तो -2 और 2 जो है ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 0 इंटू -5 0 से माइनस करेंगे, 3 2 जा 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 -5 -5 इंटू 3 -15, फिर 0 + 3 3 इंटू +1 3 इंटू +1 3 + 3, फिर इसके बाद -6 इंटू -2 -6 इंटू -2, तो माइनस प्लस हो जाता है, तो +12 होगा यहाँ पे, ओके। -2 इंटू -6 तो -6 -2 माइनस प्लस 6 2 12, तो यहाँ पे कितना होगा देखो, -15 और 3 + 12 15, -15 + 15 0, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो हम अभी ये कह नहीं सकते हैं कि ये मेरा कॉन्सिस्टेंट है या नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, अर्जेंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अर्जेंट ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अर्जेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का हमें माइनर, फिर उसका कोफैक्टर और फिर उसका ट्रांसपोज करके उसका अर्जेंट निकालेंगे। तो हम पहले वाला रो का निकाल लिए थे 0 -5 और यहाँ पे 0 + 3 और यहाँ पे 0 -6 लास्ट में 0 -6 पहले वाला रो का। अभी दूसरा रो पे आते हैं, देखो 0 जो है ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के इनको छोड़ के -1 इंटू 0 0 से माइनस करेंगे, -5 इंटू -2 +10, तो ये हो गया। अभी 2 पे आते हैं, 2 जो देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 3 इंटू 0 0 से माइनस करेंगे, 3 इंटू -2 -6, फिर -1 पे आते हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इनको छोड़ के 3 5 जा -15 से माइनस करेंगे, 3 इंटू -1 3 इंटू -1 -3, तो -15 -3 ये हो गया। फिर इसके बाद रो 3 पे आते हैं, देखो रो 3 में सबसे पहले 3 आता है, फिर ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के -1 इंटू -1 +1 से माइनस करेंगे, 2 इंटू -2 -4 ये हो गया। फिर -5 ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 3 इंटू -1 -3 से माइनस करेंगे, 0 इंटू -2 0। उसके बाद 0 पे आते हैं, 0 जो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इनको छोड़ के 3 2 जा 6 से माइनस करेंगे, 0 इंटू -1 0 6 -0। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर कितना होगा यहाँ पे 0 -5 -5 0 + 3 0 -6 -6 0 -10 0 ये -6 है ना, 0 -6 किसका किया था 2 का, हाँ इनका करें 3 -0 3 2 -6, हाँ 0 -6 तो +6 हो जाएगा, +6 -15 -3 +3 -15 +3 -12 1 -4, तो देखो 1 -4 +1 +4 5 -3 -0 -3 6 -0 6। तो ये तो जो मेरा मैट्रिक्स रहा वो हमारा माइनर का मैट्रिक्स। हमें चाहिए क्या, कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर हम कैसे बनाएंगे, हम इसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे, और ये माइनस था यहाँ, अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। हमें बस इन चारों जो एलिमेंट्स है इनका सामने माइनस का साइन लगा देना है। तो ये -3 हो गया, ये +10 हो गया, ये +3 हो गया, +12 हो गया। तो ये मेरा कोफैक्टर बन चुका है, और इस कोफैक्टर का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो मेरा क्या आएगा, अर्जेंट आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज आने की पहले वाला रो को कॉलम 1 में लिखूँगा, रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम
इंटू रो 3 को कॉलम 3। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी करना है। तो -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, और बी मेरा क्या है, ये है बी 2 - 1 3 2 - 1 3। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा हम चेकिंग करेंगे। तो देखो -5 × 2 -10 प्लस 10 × -1 -10 प्लस 5 × 3 15। फिर -3 × 2 -6 प्लस 6 × -1 -6 प्लस 3 × 3 9 -6 × 2 -12 प्लस 12 × -1 -12 प्लस 6 × 3 18। तो आंसर आएगा मेरा, आंसर कितना आएगा, -10 -10 -20 प्लस 15, तो -5 -6 -12 प्लस 9 -3 -12 -24 माइनस करेंगे 18, तो 18 ये -6 होगा, ठीक है ना, -6। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए भी कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो हमें क्या पता, हमें क्या निकालना है, हाँ हमें ये निकालना है कि ये हमारा कंसिस्टेंसी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए भी कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0 और ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, यार कंडीशन कौन सा, कंडीशन नंबर 2, और वो क्या कहता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो वो हमारा इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। तो आपको यहाँ पे लिखना है इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और 6 में क्या है, इसमें हमें इन सब का सबसे पहले मैट्रिक्स निकालना है। तो इधर 5 फिर -1 फिर +4, देखो 5 -1 4, फिर 2 3 5 2 3 5, फिर यहाँ पे 5 -2 6 -2 6 मल्टीप्लाई किया हुआ है x y z। तो आंसर इधर क्या है, आंसर इधर क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, ये और ये मल्टीप्लाई हुए हैं, आंसर यहाँ पे कितना है 5 2 -1, 5 2 -1 है, ये और ये मल्टीप्लाई होके, ओके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो इतना आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा a है और ये हमारा x है और ये हमारा b है। तो हमें इसका कंसिस्टेंसी चेकिंग करना है, तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को एक्सपांड कर दो, डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रो 1 को एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है 5 पे, तो 5 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 3 6 जा 18 -2 × -5 -10, फिर आता है -1, और -1 जो है नेगेटिव प्लेस में है तो -1 लगा देंगे, फिर -1 और -1 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 2 6 जा 12 -5 5 5 जा 25, फिर आता है +4, फिर +4 ये +4 और ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ के और बचा क्या 2 2 जा -4 से माइनस करेंगे 5 3 जा 15। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से 8 - -10 तो +10, तो 8 + 10 28 28 28 इंटू 5 कितना होगा, 5 8 जा 0, 5 2 जा 10 1 4 0, तो यहाँ पे माइनस प्लस 12 - 25 12 - 25 होता है -13 -13 और -13 इंटू 1 तो -13, और यहाँ पे -4 से -15 तो -19 -19 इंटू में 4 होता है क्या है, -19 इंटू में 4 कितना होगा, -19 इंटू में 4 6 3 76, तो -76, तो 140 - 13 -6 76 कितना होगा, 140 - 13 -76, तो जितना भी होगा पर वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के साथ तो इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब एक है जो
इसका मतलब ये है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो आप ये खुद करके देखो, ये 0 के साथ बराबर नहीं है, और कुछ भी एक मेरा नंबर आ सकता है, डिजिट आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो ये मेरा, अगर देखो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा कॉन्सिस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आंसर ये खत्म। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का आंसर कंप्लीट।